नमस्ते, मैं डॉक्टर राहुल शर्मा एक बार फिर आपके सामने हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। छोटा सा शब्द है, अधिकतर लोग फिजियोथेरेपी को कसरत समझते हैं। जैसे ही फिजियोथेरेपी का नाम आता है हम सिर्फ कसरत समझते हैं। कभी आपको किसी ने बोला कि फिजियोथेरेपी कराइए तो आपके मन में पहला सवाल पहला जो सजेशन आता है वो यही आता है, फिजियोथेरेपी मतलब कसरत, हमें कसरत करनी है। कुछ लोग इसको मसाज भी बोलते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मसाज फिजियोथेरेपी का एक हिस्सा है, लेकिन वो भी एडवांस लेवल पे हम लोग करते हैं, बेसिकली एथलीट्स के लिए। फिजियोथेरेपी शुरुआत की बात करें हम तो इनिशियल डेज में फिजियोथेरेपी का यूज़ किया जाता था सिर्फ और सिर्फ चोटग्रस्त मरीजों के लिए। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब फिजियोथेरेपी शुरू हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में फिजियोथेरेपी का इन्वॉल्वमेंट हुआ था और बेसिकली ये नर्सेज को काम दिया गया था, जिसमें कि चोटिल मरीजों का इलाज किया जाता था विद द हेल्प ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस। उस टाइम से और आज वर्तमान में फिजियोथेरेपी बहुत आगे आ चुका है। कुछ लोग फिजियोथेरेपी को सिकाई भी बोलते हैं। यस, फिजियोथेरेपी में हम सेक का यूज़ करते हैं। फिजियो मतलब भौतिक, फिजिकल एजेंट्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे गर्म हो गया, ठंडा हो गया, इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, जिससे कि आपकी मांसपेशियां जो आपको परेशान कर रही है, जिनकी वजह से आपको दर्द आ रहा है, उसको रिलैक्स हम कर सकें। थेरेपी मतलब एक मैन्योर, जिसको हम एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल आपके शरीर पे उसका इस्तेमाल कर सकें। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो फिजियोथेरेपी में हर तरह की स्पेशलिटी मौजूद है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी अवेलेबल है, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी अवेलेबल है, गायनिक केसेस में भी फिजियोथेरेपी का रोल बहुत अहम हो गया है। एंटीनेटल, पोस्टनेटल मतलब प्रसव के पहले और प्रसव के बाद आने वाली समस्याओं का समाधान के लिए भी हम फिजियोथेरेपी की सेवाएं देते हैं। बहुत कॉमनली हम देख रहे हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, उसमें भी फिजियोथेरेपी और डाइट का बहुत रोल है। फिजियोथेरेपी पीसीओडी में बेसिकली एक्सरसाइजेज ही होती है जो आपके वेट को कंट्रोल करती है। पीडियाट्रिक्स भी एक नया आयाम स्थापित किया है पीडियाट्रिक्स फिजिकल थेरेपी ने भी, जो बच्चे जैसे ऑटिज्म हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया आदि के कई मरीज भी पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी की मदद से, कुछ स्पेसिफिक टेक्निक की मदद से आज कई हद तक अपनी जीवन शैली को सुधारने में सक्षम हुए हैं। सेरेब्रल पाल्सी मतलब मरीज को समझा जाता है कि वो बच्चा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, वो बच्चा कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन अगर हम बात करें कि विद द हेल्प ऑफ पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपिस्ट 70 to 80% पेशेंट्स अपना काम करने के सक्षम हो जाते हैं, अपना खुद चल लेते हैं, खुद का काम खुद कर लेते हैं। तो ये एक आयाम है। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि फिजियोथेरेपी को भी अब मोटे मोटे तरीके से हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है जो बेसिकली आपकी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, दे आर द मोर टूवर्ड्स योर फिटनेस, आपको फिट रखने के लिए काम कर रहे हैं, आपकी मसल्स को और ताकत देने के लिए काम कर रहे हैं, दे आर मोर इनटू द फिटनेस फील्ड। द अनदर वन इज द क्लिनिकल फिजिकल थेरेपिस्ट। सो क्लिनिकल फिजिकल थेरेपिस्ट आर समवन जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली तकलीफ़ों, जैसे कमर दर्द हो गया, गर्दन दर्द हो गया, कंधे का दर्द हो गया, स्लिप डिस्क हो गई, घुटने का दर्द हो गया, वो सारी चीज़ों को एक स्पेसिफिकली एड्रेस कर सकें। फिटनेस फिजिकल थेरेपिस्ट भी इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, बट दे आर मोर इनटू द फिटनेस। तो कहीं कुछ हद तक आपको क्लिनिकल फिजिकल थेरेपिस्ट की इसमें ज़रूरत पड़ती है। आयाम है फिजियोथेरेपी में हम दवाओं का यूज़ नहीं करते हैं। दवाओं के लिए आपको हमेशा आपके फिजिशियन या ऑर्थोपेडिशियन या न्यूरोफिजिशियन का सहारा लेना चाहिए। पहला आपका स्टेप किसी भी दर्द को आंसर करने के लिए, फर्स्ट स्टेप आपको ऑर्थोपेडिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, या जो आपके फिजिशियन है उनको दिखाना चाहिए। वो आपको कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर आपको 5 से 7 दिन में या एक
कोर्स लेने के बाद में आपको दर्द की पुनरावृत्ति होती है या आपका दर्द रीअकर होता है तो आपको फिजियोथेरेपी की मदद लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इनिशियल अक्यूट कंडीशन में भी फिजियोथेरेपी बहुत हद तक कारगर होती है कि जब हम एडवांस इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ हम यूज़ करते हैं, जिसमें शॉर्ट वेव डायाथर्मी है, लॉन्ग वेव डायाथर्मी है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी है, ट्रांस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर यानी कि टेंस है। ये सब तकनीकें आपकी शुरुआत में आए हुए दर्द को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में सक्षम हैं। पर फिर भी मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आपको एपिसोड हुआ है दर्द का, एक अचानक से दर्द उठा है, लंबे समय से दर्द नहीं है, तो पहला स्टॉप आपके पास होना चाहिए कि आप अपने ऑर्थोपेडिशियन या न्यूरोफिजिशियन को आप दिखाएं। अगर उनसे दवा से आपका दर्द कंट्रोल नहीं हो पाता है तो आपको डेफिनेटली एक फिज़िकल थेरेपिस्ट की सहायता लेनी चाहिए। आपके ऑर्थोपेडिशियन या जो भी जिनको भी आप दिखा रहे हैं फिजिशियन को, उनसे सलाह लेके आप डेफिनेटली एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को दिखा सकते हैं। पिछले 7 सालों में हमने कोटा में आधुनिक तकनीकों से कई दर्द के मरीजों को सही किया है और उनको अपनी जीवन शैली में वापस लौटने में हमने उनकी कई हद तक सहायता की है। अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अवश्य ही फिज़िकल थेरेपी की मदद लीजिए। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपके साथ फिज़ियोथेरेपी की हर बारीकी को मैं साझा कर सकूं, लेकिन फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जो दिया गया नंबर है उस पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जल्द से जल्द जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।